नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिग डॉक्टर ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैं अपडेट दे चुका हूं, वेटनरी की 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग यानी बीसीआई काउंसलिंग 2023 के रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट हमारे पास आ चुका है और इसका जो ऑफिशियल शेड्यूल है काउंसलिंग का वो हमारे पास आ चुका है, जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो के फॉर्म में आपको अपडेट दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चेकआउट कर लीजिएगा। शेड्यूल हमारे पास कंप्लीट वेबसाइट पर आ चुका है, ऑफिशियल वेबसाइट बीसीआई की वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ए टू जेड काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ, यानी बीसीए काउंसलिंग 2023 के रिगार्डिंग ये जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ये जो है आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेगी ये वीडियो। इस वीडियो को अच्छे से संभाल के रखिएगा, सेव कर लीजिएगा कहीं पे या फिर शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि मैं यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, करते हुए चलूंगा। आपको काउंसलिंग के हर एक राउंड की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर दूंगा कि कब कौन से राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं, कौन से राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, कब आप सीट छोड़ेंगे, सीट छोड़ने पर आपके साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी मनी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही क्या क्या चेंजेस इस बार हुए हैं, मेजर जो इस बार चेंजेस हुए हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। क्योंकि कुछ रूल्स में इस बार बदलाव किया गया है बीसीए काउंसलिंग में। ठीक है, लास्ट ईयर जो चीजें थी इस बार क्या चीजें हैं, ठीक है, सभी पर अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। साथ ही कैसे रजिस्टर करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह क्या है, सिक्योरिटी मनी क्या है, कैसे आपको रिफंड आएगा, सभी पर अपन डिस्कस करेंगे। और भी चीजें जो है काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो आपके लिए जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन बीसीए काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं लगातार देता आ रहा हूँ, आगे भी देता रहूंगा टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और अगर आप चाहते हैं हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना, ठीक है, आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करूँ बीसीए काउंसलिंग के रिगार्डिंग, मैं पर्सनली आपकी काउंसलिंग करवाऊँ, तो आप लोग हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। बिल्कुल ही अफोर्डेबल, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस में आपके सभी के लिए अवेलेबल है। उसके लिए फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और मैं आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है बच्चों, वो जारी कर दिया गया था कल रात को। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इस बार क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस पर भी अपन बात करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आप सभी के लिए हाईलाइट करके रखी हुई है ऑलरेडी, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को पता है ये जो बीसीआई काउंसलिंग हो रही है वो वेटनरी की 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है। जैसे एमबीबीएस में एमसीसी कराता है, वैसे ही वेटनरी के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज है उनकी 15% सीटें जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा की होती है, जिसमें हर एक स्टेट का कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकता है, उसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो उसके जो 15% सीटें हैं उनको फिल करने के लिए बीसीआई हर साल काउंसलिंग कराता है आपकी, और ये जो काउंसलिंग है वो नीट के बेसिस पे होती है। जो कोर्स है वेटनरी का उसको आप आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कोर्स है बच्चों वो है बीबीएससी इन एज। ठीक है, ये जो डिग्री है वो है बीबीएससी इन एज, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इस डिग्री को करने का जो ड्यूरेशन है वो 5.5 साल है, जो कि आपका एमबीबीएस के बराबर ही है। ठीक है, इसमें इंक्लूड है 1 साल की इंटर्नशिप। ठीक है, यानी 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल आपका कोर्स होता है, 5.5 साल का। और इसको करने के बाद आप वेटनरी डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, जो इस बार पार्टिसिपेट करेगी काउंसलिंग में वो है 744। ठीक है, 744 यानी 744 सीटों के लिए इस बार काउंसलिंग हो रही है। लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसमें भी आप कंपेयर करते हुए चलूंगा। जो लास्ट ईयर जो सीटें थी वो थी 748। आप देख सकते हैं 4 सीटें कम हुई है। ठीक है, क्यों ये कम उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन 748 सीटें लास्ट ईयर पार्टिसिपेट कर रही थी, इस बार जो है 744, 744 सीटें पार्टिसिपेट कर रही है। 4 सीटों का यहाँ पर नुकसान जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आने वाली वीडियोस में मैं आपको कट ऑफ क्या रहने की संभावना है लास्ट राउंड तक, ठीक है, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग मैं लाइव सेशन लेने की सोच रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे सेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो 744, 744 सीटें जो है 15% ऑल इंडिया कोटा में आ रही है। ठीक है, तो कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तो नहीं आया है। जैसे सीट मैट्रिक्स वगैरह आएगी उसके लिए, उसके रिगार्डिंग जो एनालिसिस होगा सीट मैट्रिक्स का, उसकी भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। अगर आप एज का जो क्राइटेरिया वो मैं आपको बताता हूँ, आपको मिनिमम 17 ईयर्स चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है नीट से जो है मैक्सिमम एज लिमिट हटा दी गई है। तो मिनिमम एज है आपकी 17 ईयर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या, डिटेल क्वालिफिकेशन जो चाहिए आपको वो है, आप सभी जो भी अप्लाई करेंगे नीट यूजी क्वालिफाइड होने चाहिए। यानी कि बीसीए काउंसिल में जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, मैंडेटरी है आपने अपनी
कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफाइंग कट ऑफ था उसको क्लियर कर लिया हो, यानी आप नीट यूजी 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप अनक्वालिफाइड हैं, नॉन क्वालिफाइड हैं, तो आप लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी दिया रखा है कि आपने पीसीबी एंड ई यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश में जो पीसीबीई का जो एग्रीगेट है वो 50% होना चाहिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी एंड अदर स्पेशल कैटेगरी यानी पीडब्ल्यूडी पीएच वगैरह के लिए जो है यहाँ पर 47.5% मैंडेटरी है पीसीबीई का परसेंटेज, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इनका एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए द एडमिशन, ये ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा नेक्स्ट अपन को इम्पोर्टेंट चीज जो जानना जरूरी है वो है नोडल ऑफिसर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, काउंसलिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलने के पर आपको कहाँ पर जाना है, आपको कॉलेज ही जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। लेकिन कॉलेज में कहाँ पर किससे आपको कांटेक्ट करना है, कॉलेज में जाने से पहले आप सभी लोगों को नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। अगर आपको जिस भी कॉलेज की सीट मिली है उसका नोडल ऑफिसर वीसीआई ने जो है बनाया है। ठीक है, तो वो जिसको भी नोडल ऑफिसर बनाया है वहां पर आप देख सकते हैं, जैसे ये कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस तिरुपति, है ना। तो यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर है उनका नेम यहाँ पर दे रखा है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दे रखा है, ईमेल आईडी आपको दे रखा है। तो जब भी आप रिपोर्ट करने जाएंगे तो इस नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करके जाएंगे। बाकी डिटेल और कौन कौन से डॉक्यूमेंट या फीस वगैरह की डिटेल्स है वो आप इनसे पूछ पाएंगे, किस मोड से आप फीस लेंगे और वो सारी चीजें आपको नोडल ऑफिसर बताएगा। तो कांटेक्ट कर लीजिएगा जाने से पहले नोडल ऑफिसर से, बाकी जानकारी भी नोडल ऑफिसर आपको दे देंगे। तो ये नोडल ऑफिसर की जो लिस्ट है वो भी वेबसाइट पर डाल दी गई है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा आप सभी के लिए, इस चीज का ध्यान रखें। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों आपके 22 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, सिक्योरिटी मनी कब डिपॉजिट करना है, कितना डिपॉजिट करना है, लास्ट ईयर क्या था, इस बार क्या कुछ बढ़ोतरी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों आपके 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट होंगे मैं आपके लिए एक डिटेल में डेमो वीडियो ला दूंगा, लाइव डेमो करके बता दूंगा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपीज है। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है। ये नॉन रिफंडेबल है, यानी एक बार पे करना है, आपको रिफंड नहीं आएगा, ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस ही पेमेंट करना है, सिक्योरिटी मनी का डिपॉजिट नहीं करना है। लास्ट ईयर भी इतना ही था, इस बार भी इतना ही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है इसमें, नो इंक्रीमेंट। जो चेंजेस हुए हैं मोपा राउंड एंड स्ट्रे वेकेशन राउंड में हुआ है, जैसा कि लास्ट ईयर भी हुआ करता था, मोपा राउंड में एक फीस डिसाइड, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ता था चॉइस फिलिंग से पहले, है ना, ताकि सीरियस कैंडिडेट से अप्लाई करें मोपा राउंड के लिए। तो उसको देखते हुए इस बार भी मोपा राउंड में जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल होता है ना, वो रखा गया है। लेकिन ये आपको केवल मोपा राउंड में जमा कराना है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं जमा कराने की जरूरत है। मोपा राउंड से और स्ट्रे वेकेशन राउंड में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। ठीक है, लास्ट ईयर मोपा राउंड में था, इस बार स्ट्रे वेकेशन राउंड में भी रखा गया। ये सबसे बड़ा चेंज इस बार वीसीआई काउंसलिंग में हुआ है। एक और चेंज हुआ है जिसके बारे में आगे मैं राउंड्स की जब मैं डिटेल बताऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मोपा राउंड में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है बच्चों, वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड एनआरई कैंडिडेट्स के लिए जो है 10,000 रुपीज है। एससी एसटी पीएच एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए जो है 5,000 रुपीज सिक्योरिटी मनी रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग जो है काउंसलिंग में आपने सीट छोड़ दी, मोपा राउंड में सीट मिलने के बाद में आप रिपोर्टिंग करने नहीं गए, तो ये आपका जो सिक्योरिटी मनी जो आपने मोपा राउंड में डिपॉजिट किया था वो फोरफिट कर लिया जाएगा। अगर आपने ज्वाइन करने चले गए, रिपोर्ट कर लिया है या फिर सीट नहीं मिली है, उस कंडीशन में आपको रिफंडेबल होता है। काउंसलिंग के सारे राउंड्स खत्म हो जाने के बाद में आपको रिफंड आ जाता है। ठीक है, रिफंड किस अकाउंट में आएगा, उसी अकाउंट में आएगा जिससे फीस डिपॉजिट की गई है, ऐसा इन्फॉर्मेशन बुकलेट में क्लियर कर दिया गया है। यानी जिस अकाउंट से आप पे करेंगे उसी अकाउंट में रिफंड आएगा। तो हमेशा अपना ही अकाउंट से पेमेंट करें, या फिर जिस भी अपना अपना नहीं है तो पेरेंट्स के अकाउंट से करें, जो भी रिलेटिव है उनके अकाउंट से करें। साइबर कैफे वगैरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उनके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे उनके बार बार काउंसलिंग के बाद में कि रिफंड आया नहीं आया, वो लोग बताते भी नहीं है कई बार, है ना। तो इस तरह की चीजें नहीं हो, उसके लिए क्या है, अपना ही अकाउंट से पेमेंट करें। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रिगार्डिंग में सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ा जो चेंज इस बार हुआ है, स्ट्रे राउंड में भी इस बार सिक्योरिटी मनी अलग से रखा गया है। यानी जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, उनके लिए जो सिक्योरिटी मनी है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ताकि और भी ज्यादा सीरियस कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट करें। आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड
एनआरई कैंडिडेट्स के लिए 50,000 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है एंड SC ST PH एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 25,000 यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। ये भी रिफंडेबल है। अगर आप काउंसलिंग में स्टेट राउंड में सीट मिलने के बाद ले लेते हैं या फिर नहीं मिलती है सीट तो आपको रिफंड आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप स्टेट राउंड में सीट मिलने के बाद नहीं जाते हैं ज्वाइन करने, रिपोर्ट नहीं करते हैं, है ना, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपका ये जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, आपको रिफंड नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बार दोनों ही राउंड में मॉप अप एंड स्टेट वैकेशन राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। ये सबसे बड़ा चेंज इस बार देखने को मिला है। लास्ट ईयर केवल, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट लास्ट ईयर का भी बताता हूँ, उसमें खाली और मतलब लास्ट ईयर जो था ना मोपो राउंड में ही सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया था। आप देख सकते हैं मोपो राउंड एंड स्टेट वैकेशन राउंड में ही डिपॉजिट रखा गया था सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, इस बार स्टेट वैकेशन राउंड में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी के बारे में डिटेल बताई। ठीक है, अभी जो चीज आपको ध्यान रखनी है, अगली नेक्स्ट चीज वो है ये चीज। ठीक है, री चॉइस फिलिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 शाल बी अलाउड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैज फिजिकली रिपोर्टेड एट द कॉलेज इन टाइम एज पर शेड्यूल डेट। ठीक है, यानी कि आपको राउंड 1 में या फिर सेकंड राउंड में आपको कोई भी मतलब मान लीजिए राउंड 1 में आपको सीट मिल गई है, आप चाहते हैं अपग्रेड कराऊं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको नोडल ऑफिसर के पास जब आप जाएंगे रिपोर्ट करने, तो उनको बोलना होगा कि मैं सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए विलिंगनेस शो करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपग्रेड कराना चाहता हूँ। तो आप उसको वो जो है आपके ऑनलाइन चढ़ा देंगे VCI के पोर्टल पे कि ये बंदा जो है ये जो स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है। ठीक है, तो वहां पर नोडल ऑफिसर को आपको ये चीज बतानी होगी। तो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में अपग्रेड के लिए जा सकते हैं आप लोग। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है, रिजर्वेशन का कितना कितना परसेंटेज है वो भी आप देख सकते हैं। सभी कैटेगरीज का यहाँ पर दे रखा है। 27% OBC के लिए, 10% EWS, 10.5% ST के लिए, SC के लिए 15% है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है PH कैंडिडेट्स के लिए, यानी हर कैटेगरी में 5% सीट जो है PH कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगी। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, एक बार ये चीज देख लीजिए। जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट आप प्राइवेट या गवर्नमेंट भर रहे हैं उसकी फीस के बारे में आप अच्छे से जानकारी कर लीजिए। जो भी हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेता है तो उनको हम हर एक कॉलेज का डिटेल में फीस का स्ट्रक्चर कितना रहता है और साथ ही बॉन्ड कंडीशन क्या है सभी के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो ये बेनिफिट होता है पेड काउंसलिंग सर्विस का हमारे, आप ले सकते हैं। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि वेरी स्ट्रिक्ट रूल है VCI काउंसलिंग का, जो कि हर साल होता है, कि यहाँ पर जो है ना फ्री एग्जिट का कोई भी नियम नहीं है ना। राउंड 1 में भी अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको ज्वाइन करने जाना ही होगा, अगर आपको आगे नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड के लिए जाना है। अगर आप सीट छोड़ दें तो आपको काउंसलिंग के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। आपको काउंसलिंग सीधा जो है एग्जिट का रास्ता दिखा दिया जाएगा कि आप बाहर हो काउंसलिंग से, आपको किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो ये चीज़ है, अगर आपको सीट मिलती है तो आपको ज्वाइन करने तो जाना ही होगा, अदरवाइज आप बाहर हो काउंसलिंग से, सीधी सी बात है। ठीक है, और तो कुछ चॉइसेस में उतने ही भरें जिसमें आपको लेना है, जिन कॉलेज को आपको लेना है उसको ही भरें चॉइस फिलिंग में। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट नियम है वो है ये चीज, द फीस पेड फॉर अपीयरिंग मॉपअप राउंड विल बी रिफंडेड टू द सेम अकाउंट फ्रॉम विच द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग। जो कि मैंने आपको बताई चीज, वही चीज सेम है कि आपको रिफंड उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है फीस का। ठीक है, मॉपर राउंड की जो फीस है वो चीज है यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, द मॉपर राउंड फीस शैल बी रिफंडेड टू ऑल सच कैंडिडेट हु आर नॉट अलॉटेड सीट एंड दोज हु हैव रिपोर्टेड एंड टेकन एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिफंड उन्हीं कैंडिडेट्स को आएगा जिन्होंने या तो सीट नहीं मिली है, जिनको कोई सीट नहीं मिली है मॉपर राउंड में, या फिर सीट मिली थी और रिपोर्ट करके ज्वाइन कर लिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ठीक है, तब तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आप सीट मिलने के बाद छोड़ते हैं, ज्वाइन नहीं करने जाते, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, फोरफिट कर लिया जाएगा अमाउंट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने ये बता ही दिया कितना आपको स्टे वेकेशन राउंड का भी यहाँ पर दे रखा है। 50,000 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 25,000 SC ST PH के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है, इन द इवेंट ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन स्टे वेकेशन राउंड एंड फेल्स टू रिपोर्ट और टेक एडमिशन इन द सेड कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, द स्टे राउंड पार्टिसिपेशन फीस शैल बी फॉरफिटेड बाय द काउंसिल एंड इन दिस रिगार्ड नो correspondence under any circumstance shall be entertained and the candidate shall have no rights to claim the seat। ठीक है, वही चीज है मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप स्टेट वेकेशन राउंड में सीट लेने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका जो अमाउंट है 50,000 रुपीज या 25,000 रुपीज का जो रखा गया है वो फोरफिट कर लिया जाएगा। और उसके बाद में आप किसी भी कंडीशन में क्लेम नहीं कर सकते उस सीट पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज
द कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट्स रिपोर्टेड और नॉन रिपोर्टेड टू रेस्पेक्टिव कॉलेज विल नॉट बी एलिजिबल टू अपीयर इन द स्टेट राउंड। इसको मैं आगे बता देता हूँ, राउंड वाइज मैं आपको बताऊंगा। अब राउंड वाइज नियम आपको मैं बताता हूँ, क्या रूल्स है, कब आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, किस कंडीशन में, क्या रूल चेंजेस पर हमारे को देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। राउंड वन है, ठीक है। राउंड वन में आपके रजिस्ट्रेशन 22 से स्टार्ट हो रहे हैं, 22 सितंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट के बाद में आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, ठीक है। राउंड वन में किसी भी तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखा गया है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। चॉइस फिलिंग मैंडेटरी है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना आपको जरूरी है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा, कैसा आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चॉइस फिलिंग के बाद में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट की जो डेट है उस पर रिजल्ट आ जाएगा, आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। किन किन कैंडिडेट्स को कॉलेज मिला है, आप लोग अपना लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर पाएंगे। जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज मिला है, ठीक है, उनको अलॉटमेंट लेटर जनरेट कर दिया जाएगा। वो डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। रिपोर्ट करने से पहले आपने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट जरूर से कर लीजिएगा। नोडल ऑफिसर की लिस्ट वीसीआई ने प्रोवाइड कर दी है, तो उन नोडल ऑफिसर, कॉलेज में जाके नोडल ऑफिसर को ही आपको रिपोर्टिंग करनी है, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एंड फीस डिपॉजिट वगैरह की जो जो इतनी भी फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरी करनी होती है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स राउंड टू के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आपको राउंड वन में कॉलेज मिला है, आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट राउंड में राउंड टू में अपग्रेड के लिए जाऊं, तो नोडल ऑफिसर को बोल दीजिएगा कि मुझे अपग्रेडेशन कराना है नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में। तो वो आपके जो है ऑनलाइन जो पोर्टल है उस पर चढ़ा देगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं राउंड वन में, जो भी कॉलेज, जो भी स्टूडेंट को कॉलेज मिला होगा, वो राउंड टू में अपग्रेड के लिए जा सकते हैं। यानी राउंड वन से राउंड टू जो है शिफ्टिंग या रीशफलिंग अलाउ है, यानी कि अपग्रेडेशन के लिए आप जा सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को सीट नहीं मिली है ना, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है राउंड टू के लिए, उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चॉइस फिलिंग हमेशा आपको करानी है, चॉइस फिलिंग फिर से कराने की जरूरत है राउंड टू में। जो कैंडिडेट राउंड वन से राउंड टू में अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी राउंड टू में फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस लॉकिंग करनी होगी, ठीक है। यानी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग हर राउंड के लिए मैंडेटरी है, हर राउंड में आपको फ्रेशली करनी ही होगी। अब यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट रूल है वो यहाँ पर ध्यान रखें, जिन भी कैंडिडेट्स को राउंड वन में कॉलेज मिल गया, आप ज्वाइन करने नहीं गए, एडमिशन नहीं लिया, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, और यू विल बी इनएलिजिबल फॉर द काउंसलिंग फॉर फर्दर राउंड्स। ये चीज का ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट नियम है। यानी कॉलेज भरते टाइम उस चीज का ध्यान रखें कि आप भरे ही उन कॉलेजेस को जिसमें आपको एडमिशन लेना है, आप लेना चाहते हैं। अगर सीट मिल गई तो भी ज्वाइन तो कर ही लेंगे, है ना। प्राइवेट भी भरते टाइम फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लीजिए कि जिस भी कॉलेज को आप भर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, उसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कुछ हिडन चार्जेस हैं, हॉस्टल फीस वगैरह क्या है, कितना क्वेश्चन मनी वगैरह क्या है, ये सब कुछ आप जान लें, ठीक है। वेबसाइट पर उनके मिल जाएगा, आप लोग थोड़ा रिसर्च करें इसके बारे में, फिर ही प्राइवेट कॉलेज को भरें। अब राउंड टू के बारे में आपको बताता हूँ। राउंड टू आपका स्टार्ट होगा, राउंड टू के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। जिन भी कैंडिडेट्स ने राउंड वन में रजिस्टर नहीं किया था, उनके पास मौका है राउंड टू में भी आप रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड टू से, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने राउंड वन में रजिस्टर कर दिया था और कॉलेज में सीट नहीं मिली है, उन लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन और फीस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है राउंड टू में। अब बस आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। जिन कैंडिडेट्स को अपग्रेड करना है, उनको भी चॉइस फिलिंग करनी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यानी राउंड टू में रजिस्ट्रेशन उन्हीं कैंडिडेट्स को करना है जिन्होंने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, फीस का पेमेंट नहीं करा था, ठीक है। चलिए, अब इसमें चॉइस फिलिंग करनी होगी, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करनी होगी। इसके बाद जिन भी कैंडिडेट्स को कॉलेज मिला है, उसको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रिपोर्ट करना है कॉलेज में, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं, तो फिर आपको क्या है कि काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा भी नियम है, ठीक है। यानी कि आपको वीसीआई काउंसलिंग में ज्वाइन करने तो जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ज्वाइन करने नहीं जाएंगे तो फ्री एग्जिट नहीं है, यहाँ पर सीधा एग्जिट ही होता है काउंसलिंग से, ठीक है। रिपोर्टिंग करनी है जिन भी कैंडिडेट्स को अपग्रेड हुआ है सीट, ठीक है, तो अपग्रेड के लिए भी आपको रिपोर्ट करना जाना है, जरूरी है, ठीक है। आपकी जो पहले वाली सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी काउंसलिंग अथॉरिटी के द्वारा। अब जो मेन चीजें हैं मोपा और स्टेट वैकेशन राउंड, जो चेंजेस इस बार हुए हैं वो मोपा और स्टेट वैकेशन राउंड में हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर साल होता है मोपा राउंड में जो है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके फीस रखी जाती है। इस बार भी वही है, 10,000 एंड 5,000 रुपीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को जो है ना, जिन भी कैंडिडेट्स ने राउंड वन में और राउंड टू में रजिस्टर कर दिया था, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है ना। आपको खाली जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 10,000 या 5,000 रुपीज का, वो आपको पेमेंट करना होगा और चॉइस फिलिंग करानी है। जिन कैंडिडेट्स ने राउंड वन में राउंड टू में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, मोपर राउंड में से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, है ना, तो उन लोगों को जो है आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन करा लेना है मोपर राउंड में, ठीक है, क्योंकि स्ट्रे वेकेशन राउंड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, सीधी चॉइस फिलिंग होती है उसमें।
तो यहाँ पर दे भी रखा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर मोपर राउंड एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी बाय द फ्रेश कैंडिडेट्स, है ना, फ्रेश कैंडिडेट्स के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पर जो चीज दे रखी है वो देखें, आप पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन द राउंड वन और राउंड टू बट नॉट अलॉटेड सीट नीड नॉट टू री रजिस्टर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मोपर राउंड। आपको फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जिन भी कैंडिडेट्स को राउंड वन में और राउंड टू में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है उनको री रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिक्योरिटी डिपॉजिट अपना पे करना होगा और चॉइस फिलिंग करानी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन द राउंड वन और राउंड टू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मोपर राउंड। जिन भी कैंडिडेट्स को राउंड वन में या राउंड टू में सीट मिल गई थी, अपग्रेड हुई है ना, मतलब सीट मिल चुकी है आपको इससे पहले वाले राउंड्स में, वो कैंडिडेट्स मोपर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि राउंड टू तक जिसको भी सीट मिल गई है वो मोपर राउंड में नहीं जा सकता। तो सीधी सी बात है, मैं अगर आपको बताऊं, राउंड वन, राउंड टू, उसके बाद मतलब कि राउंड टू फाइनल है, ठीक है। मोपर राउंड में जो है ऐसे कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको कोई भी सीट अब तक सेकंड राउंड तक नहीं मिली हुई है। राउंड वन से राउंड टू तक अपग्रेड आप करा सकते हैं। राउंड टू से राउंड थ्री, या जिसको कहते हैं मोपर राउंड, ठीक है, मोपर राउंड, उसमें अपग्रेड के लिए नहीं जा सकते। नो अपग्रेडेशन, नो अपग्रेडेशन, राउंड टू से राउंड थ्री में अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते, है ना। ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। और इसके बाद में आपको बता दूं, इसके बाद में राउंड थ्री के बाद में राउंड फोर जो कि स्ट्रे वेकेशन राउंड होगा, स्ट्रे राउंड, इसमें भी अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते, नो अपग्रेडेशन, ठीक है। तो अपग्रेडेशन खाली राउंड वन से राउंड टू तक ही हो सकता है, इसके बाद में नहीं होगा किसी भी राउंड में, ठीक है। राउंड थ्री में भी जिनको अब तक सीट नहीं मिली है वो पार्टिसिपेट करेंगे। स्ट्रे वेकेशन राउंड में भी वही एलिजिबल है जिनको मोपर राउंड तक कोई सीट नहीं मिली है, वो लोग ही एलिजिबल हैं स्ट्रे वेकेशन राउंड में, ठीक है। अब जो है मोपर राउंड कंडक्ट किया जाएगा, इसकी चॉइस फिलिंग आप सभी को करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद में इसका रिजल्ट आएगा, अलॉटमेंट डाउनलोड कीजिए, रिपोर्ट कीजिए कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, सीट छोड़ देंगे, तो आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट जो आपने किया था वो रिफंड नहीं आएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा काउंसलिंग द्वारा, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो वेल एंड गुड, आप लोग फाइनल एडमिशन ले लीजिए वहाँ पे। स्टे वेकेशन में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपकी जो है काउंसलिंग यहीं पर ही खत्म होती है। जिन भी कैंडिडेट्स को कॉलेज नहीं मिला है मोपर राउंड में भी, उनके लिए एक और ऑप्शन रहेगा स्टे वेकेशन राउंड में पार्टिसिपेट करने का। अब स्टे वेकेशन राउंड के नियम के बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे बड़ा चेंज इस बार हुआ है स्टे वेकेशन राउंड का ऑनलाइन होना। लास्ट ईयर का अगर मैं काउंसलिंग का आपको शेड्यूल में बताऊं, इसका जो राउंड वाइज जो शेड्यूल था, उसमें लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, नीट 2022 की जो काउंसलिंग हुई थी वीसीआई की, ठीक है, उसमें जो स्ट्रे वेकेशन राउंड था, स्ट्रे राउंड था, वो ऑफलाइन कंडक्ट किया गया था। आप लोगों को फिजिकली वीसीआई के जो ऑफिस है वहां पर जाना पड़ता था, और वहां पर आपका जो है ऑफिस, वहां पर जो है फिजिकली आपको सीट अलॉटमेंट किया गया था, ठीक है। यानी ऑफलाइन राउंड हुआ था स्ट्रे वेकेशन राउंड जो लास्ट ईयर था नीट 22 में, ऑफलाइन था। इस बार सबसे बड़ा चेंज यही हुआ है कि स्ट्रेविस राउंड जो है ऑनलाइन हो रहा है इस बार, ठीक है। यानी कि आपको फिजिकली वहां पर वीसीआई के ऑफिस में काउंसलिंग कराने के लिए नहीं जाना, आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद ऑनलाइन ही आपको अलॉटमेंट जनरेट होगा आपकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग, और वहां पर आपको कॉलेज मिलने पर आपको जो है कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पढ़ लेते हैं, सीट वैकेंट, जितनी भी सीट मोपर राउंड तक वैकेंट आएगी उसके लिए स्ट्रे वेकेशन राउंड कंडक्ट किया जाएगा। देयर शाल बी देयर शाल नॉट बी फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रे राउंड, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। स्ट्रे वेकेशन राउंड के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होंगे, यानी जिन भी कैंडिडेट्स ने मोपर राउंड तक रजिस्टर कर लिया था वही कैंडिडेट्स आगे स्ट्रे वेकेशन राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। कोई भी यहाँ पर फ्रेशली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे। हालांकि यहाँ पर लिख रहा था, कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द मोपर राउंड एंड नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द अफोर्सेड राउंड आर एलिजिबल फॉर स्टे राउंड, यानी जिसको मोपर राउंड तक कोई भी सीट नहीं मिली है मोपर राउंड हो जाने तक, वही कैंडिडेट आगे स्टे वेकेशन राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की जरूरत है, उनको बस स्टे वेकेशन राउंड की पार्टिसिपेशन फीस जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपको पे करना होगा। 50,000 रुपया 25,000 रुपीज आपको पे करना होगा, और आपको चॉइस फिलिंग करानी है। चॉइस लॉगिंग करने के बाद में जिन भी कैंडिडेट को सीट मिलेगी उसका जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाएगा, और आपको डाउनलोड करके जो भी कॉलेज आपको मिला है रिपोर्ट करना है, एडमिशन लेना है, और आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह के राउंड में सीट मिलने के बाद नहीं जाते हैं, रिपोर्ट नहीं करते, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी 50,000 या 25,000 का आपने पे किया था वो आपका फॉरफिट कर लिया जाएगा, रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारे राउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया। जो मेजर जो चेंज इस बार हुआ है, इस तरह के राउंड में भी सिक्योरिटी मनी को और बढ़ा करके इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। यानी इस तरह के राउंड में भी अब आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से जमा कराने की जरूरत पड़ेगी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज, स्ट्रेविस राउंड इस बार ऑफलाइन मोड में नहीं होकर के ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जा रहा है, और आपके जो है रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं होंगे स्ट्रेविस राउंड में, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये राउंड वाइज मैंने आपको बता दिया। अपग्रेडेशन जो है आपका राउंड 1 से राउंड 2 तक ही पॉसिबल है। मॉपर राउंड और स्टेट ग्राउंड में कोई अपग्रेडेशन का रूल नहीं है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। फीस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बस बाकी जो चीजें थी बच्चों वो सेम ही है। जो चीजें एक दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, द कैंडिडेट हु फेल्स टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज पर शेड्यूल टाइम shall lose his or seat and thereafter no claim by the candidate shall be considered under any circumstance। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको अगर कोई भी कॉलेज मिलता है किसी भी राउंड में तो आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और आपको किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज फॉर एडमिशन और लिविंग द कॉलेज आफ्टर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट शैल फॉरफिट हिज क्लेम टू फॉर ए सीट अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा है, कि ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं या ज्वाइन करने नहीं जाते तो आपको 15% ऑल इंडिया कोटा से बाहर कर दिया जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये सभी डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर करके रख लो, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सीट मिल जाएगी, टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए अभी से प्रिपेयर कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट। नीट यूजी 2023 का डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाना है वो है सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड नीट 23 का, ठीक है। जो नीट 23 का एडमिट कार्ड है वो आपको ले जाना होगा। इसके अलावा रैंक कार्ड ऑफ नीट यूजी, जो आपका नीट यूजी का रिजल्ट आया था 2023 का, उसका स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड आपको ले जाना होगा। इसके अलावा आपका जो है आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी आपका जो आईडी कार्ड है, फोटो आईडी कार्ड, ठीक है, वो आप ले जा सकते हैं। आधार कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ठीक है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड किया था नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो फोटो आईडी आपको ले जानी होगी। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट आप ले जा सकते हैं, सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपको चाहिए है ना, उसमें आप जो है 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, यानी मार्कशीट, वो आप ले जा सकते हैं। 10+2 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज से लास्ट आपने पढ़ाई करी है उससे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो ले जाना होगा। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए एंड 1 पोस्ट कार्ड साइज कलर फोटोग्राफ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, 1 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी आपको चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। अगर आप ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के, ठीक है ना, यानी एनआरआई कैंडिडेट है, तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको कार्ड ले जाना होगा, ओसीआई पीआईओ कार्ड आपको ले जाना होगा। ये बाकी कैंडिडेट जो एप्लीकेबल नहीं है उनको नहीं ले जाना है, ठीक है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम एआईयू इन केस ऑफ स्टूडेंट एजुकेटेड अब्रोड, अगर आपने अब्रोड से पढ़ाई करी हुई है तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा एआईयू से, ठीक है। जिनको अप्लीकेबल नहीं है उसको छोड़ देना है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो वो जो है आपको उनके फॉर्मेट्स जो सेंट्रल वाले हैं, ठीक है, वो आपको ले जाने होंगे, स्टेट वाले नहीं चलेंगे इसमें, क्योंकि सेंट्रल कोट ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है, यहाँ पर आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जनरेटेड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ओबीसी एनसीएल वाला, ठीक है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, वो वाले चाहिए होंगे, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपको सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है वो आपको ले जाना होगा। पीएच कैंडिडेट को फिजिकली हैंडीकेप्ड वाला जो है ले जाना होगा। तो ये सारे कॉलेज के रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने काउंसलिंग के रिगार्डिंग और डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स यहाँ पर दे रखा है, प्रोफोर्मा ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, प्रोफोर्मा एससी, ये जितने भी प्रोफोर्मा यहाँ पर आपको दे रखे हैं उस फॉर्मेट में आपको ले जाने होंगे। ये जो सर्टिफिकेट्स है उसी फॉर्मेट में होने चाहिए, है ना। तो आप अपना चेक लीजिए अपना सर्टिफिकेट, और इसी ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का इसी ईयर का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा एससी एंड एसटी का कोई डेट या एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो वो कभी भी किसी भी ईयर का ले जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग दी, सारे राउंड वाइज जो नियम थे, जो भी रूल्स रेगुलेशन इस बार चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी काउंसलिंग प्रोसेस में टिल लास्ट राउंड। अगर आपको वीडियो पसंद है सबसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मैं जानता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख तो रहे हैं, है ना, काफ़ी सारे वीडियोस आप देखते तो हैं मेरी, लेकिन आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए और भी बेहतर कंटेंट रेगुलरली लाने के लिए, ठीक है। कट ऑफ्स के वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे राउंड्स कंडक्ट किए जाएंगे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्या कट ऑफ फाइनल गए हैं, ठीक है, सभी पर मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट नया आएगा बीसीए काउंसलिंग रिगार्डिंग वो लगातार मैं आगे देता रहूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी जल्दी से लीजिए, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स हैं, आप सभी को पता है मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टूडेंट को अकेला हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए लिमिटेड स्लॉट्स हैं, आप सभी लोग जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है।
VCI काउंसलिंग की पेड काउंसलिंग सर्विस में। उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।